गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कल हमने एक क्वेश्चन किए थे कुछ ये वेक्टर से संबंधित। हम पढ़ क्या रहे थे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। किसका? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें एक चीज आई थी तुम्हारी आई जे और के। अब आई जे के क्या होते हैं, पहले ये बात समझ लो। जैसे ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होती हैं तुम्हें पता है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं आई, यूनिट वेक्टर आई। ये कैप, इसको आई कैप बोलेंगे। आई कैप की मीनिंग क्या है कि एक्स एक्सिस की दिशा में ये क्या है, एकांक वेक्टर है। ऐसे ही ओ वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। ये आई जे के तीनों स्मॉल लेटर्स में होंगे। अब इनकी खासियत होती है, ये जो एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग तुम्हारे यूनिट वेक्टर्स हैं, उनकी खासियत होती है कि उनका जो उन्हीं को अगर उन्हीं से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसका मान 1 होता है। यानी कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू होता है 1, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इनकी वैल्यू होती है तुम्हारी 0। ठीक, अब 0 क्यों होती है, कैसे होती है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे अगर मैं आई डॉट जे की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। तो आई जे इनका अगर परिमाण आई जे है, अब कॉस थीटा क्या होगा, थीटा यानी कि आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक, ऐसे अगर आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 कैसे होती है वो निकालते हैं। इसका परिमाण ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। थीटा मतलब अब ये देखो, आई को आई से ही मल्टीप्लाई करो, एक ही दिशा में, एंगल 0 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आता है 1। तो यहाँ से ये चीज आती है। ठीक, तो तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये रूल याद रखना कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1। यानी कि अगर तुम्हारे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश जो तुम्हारे एकांक सदिश हैं उनका उनसे ही गुणन 1 होता है, और उनको आपस में अगर गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना, अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है आगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है वेक्टर ए की 3i प्लस 4j, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है 12i माइनस 5j। अब ए का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण अगर हम कह रहे हैं तो अब जैसे ए के बगल में ये दो डंडे लगा रखे हैं, इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड मतलब उसका परिमाण। तो ये जो दो डंडे हैं इसको हम मॉड बोलते हैं। मेरे ख्याल से 10th में तुमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा मॉड शब्द, माध्यमातिका वाले में। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए का मान होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए बराबर। अब ए एक्स क्या है, जो वेक्टर आई है यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका क्या होगा, ये गुणांक। ठीक, तो 3 का, ऐसे जे का गुणांक क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 25। ऐसे ही तुम बी का परिमाण भी निकाल सकते हो। अब ए डॉट बी के लिए सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, कौन सा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्यों नहीं लगाया है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमें एंगल कहीं नहीं दे रखा है। तो सीधे डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 3i प्लस 4j डॉट 12i माइनस 5j। अब ये वाली क्वालिटीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, आई वाले को गुणा करेंगे आई वाले से। ठीक, ऐसे ही जे वाले को गुणा करेंगे जे वाले से विथ उनके साइंस। अब 3 बातियां 36 आया, दोनों प्लस में प्लस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस आया 4 5 20। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 16 यूनिट। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये है, किसी कण पर 4i प्लस 2j न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i प्लस 2j मीटर से 14i प्लस 13j मीटर तक की स्थिति तक विस्थापित कर दिया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब पहले गिवन क्या है, f का मान दे रखा है 4i प्लस j इतना न्यूटन। अब s देखो पहले यहाँ पर था, यहाँ से किसका आगे यहाँ पहुंचा दिया, तो विस्थापन कितना हुआ वो निकालेंगे कैसे, अंतिम स्थिति, अंतिम में कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे i से i को और j से j को ही करेंगे। ठीक, तो ये 14i में से 3i सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना आ गया, 13j माइनस 2j इतना आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कार्य। अब हमें पता है W इक्वल टू एफ डॉट एस, जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है।
तो एफ की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पर एस की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया। देखो हम जैसे ब्रैकेट खोलते थे a+b इंटू a+b अगर हमें करना चाहें तो 4i को 11i से किया, फिर 4i को 11j से किया, फिर j को 11i से किया, फिर ऐसे ही j को 11j से किया। ठीक, अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके आ गया। उसके बाद हमें रूल पता है आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू होता है 1 और एक्सक्यूज मी आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू होता है 0। तो जहाँ पर भी आई जे जे के वाले हैं उनको रख देंगे, बाकियों को 0 कर दिया हमने। तो डब्ल्यू इक्वल टू ये आ गया आई डॉट आई का मान 1 होता है, 1 रख दिया। अब देखो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 आ गई। ऐसे ही जे डॉट आई की वैल्यू भी 0 हो गई, प्लस ये जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया 1, तो इक्वल टू आ गया ये 44 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 11, डब्ल्यू इक्वल टू 55 जूल। सेम क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा।